वेलकम गाइज, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। इस क्लास में हम आपके सामने ऐसे 15 से 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो पहले आपने बहुत ही कम क्वेश्चंस पर चर्चा की होगी। तो आप मेरी क्लास को पूरी होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर मेरे इतने में से इतने क्वेश्चन सही है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि केले में पनामा बीमारी पनामा विल्ट किसके द्वारा फैलती है। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं जिनमें से आपको बताना है कि केले में पनामा बीमारी किसके द्वारा फैलती है। जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, माइकोप्लाज्मा के द्वारा या विषाणु के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है वो कवक या फंगस हो जाएगा, यानी कवक को इंग्लिश में फंगस बोलते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट बॉल किसकी किस्म है, यानी क्रिकेट बॉल जो किस्म है वो कौन से फल की है। तो यहाँ पर ऑप्शन है लोकाट, अमरूद, लीची, सपोटा या चीकू, यानी चीकू को सपोटा भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका राइट आंसर है वो सपोटा चीकू हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्रिकेट बॉल का किस्म किसकी है, सपोटा की। अगला क्वेश्चन है गणेश और आरक्तता किसकी किस्म है, यानी गणेश और आरक्तता किसकी किस्म। तो यहाँ पे है लीची, अनार, आड़ू या सेव। तो इसका राइट आंसर है वो सेकंड वाला हो जाएगा, अनार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के चौथे क्वेश्चन पर। तो निम्न में से किस फल की उत्पादकता सबसे ज़्यादा होती है, यानी किस फल की उत्पादकता भारत में सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है अंगूर, सेकंड है पपीता, थर्ड है आम और फोर्थ है केला। तो आप मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना कि सर इसका आंसर ये है। तो इसका आंसर मैं राइट आंसर आपको बताता हूँ, इसका राइट आंसर केला हो जाएगा। और क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो क्षेत्रफल में आम आ जाएगा, आम इसका राइट आंसर हो जाएगी। यानी क्षेत्रफल की उत्पादकता की अलावा क्षेत्रफल की बात की जाए कि क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा कौन सा फल आता है, तो वहाँ पे आम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्लाइमेट्रिक फल है, यानी क्लाइमेट्रिक यानी होता है कि जिसकी किसकी श्वसन दर अधिक होती है क्लाइमेट्रिक, और नॉन क्लाइमेट्रिक का होता है कि किसकी श्वसन दर कम होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अंगूर, स्ट्रॉबेरी, चीकू या अनानास। यानी आपके सामने बताना है कि कौन सा फल क्लाइमेट्रिक है। तो इसका राइट आंसर है वो चीकू हो जाएगा, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सपोटा। सपोटा कई बार इंग्लिश में भी पूछ लेता कि ऑप्शन देता कि चीकू को जगह इंग्लिश में दीजिएगा कि सपोटा। अगला क्वेश्चन है अंगूर किसका अच्छा स्रोत होता है, ये अंगूर है वह किस अम्ल का अच्छा स्रोत होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, सेकंड है टार्ट्रिक एसिड, थर्ड है मेलिक एसिड और फोर्थ है सिट्रिक एसिड। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि अंगूर किसका अच्छा स्रोत है। तो इसका राइट आंसर वो टार्ट्रिक एसिड हो जाएगा, यानी इसका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज के सातवें क्वेश्चन पर। तो सातवां क्वेश्चन है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस का मुख्यालय स्थित है, यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसके ऑप्शन है बेल्जियम, न्यूयॉर्क, नीदरलैंड या फ्रांस। यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है वो बेल्जियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बील फल का कुल है, यानी बील जो फल है उसका कुल कौन सा है। तो इस यहाँ पर ऑप्शन है ब्रोमिलिएसी, पुनिकेसी, माइट्रेसी या रूटेसी। यानी इनमें स्प्रिंट हो गई, यहाँ पे रूटेसी आएगा रेटेसी की जगह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो रूटेसी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के नवे क्वेश्चन पर। नवा क्वेश्चन है राजस्थान मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम कब बना। राजस्थान में मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम कब बना। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन है 1954 में, 1964 में, 1978 में या 1986 में। इनमें से आपको बताना है कि राजस्थान में मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम कब बना। तो इसका राइट आंसर है वो 1964 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि राजस्थान में मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम कब बना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमरूद में प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है, यानी अमरूद जो फल है
उसमें प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है स्टूलिंग द्वारा, स्टूलिंग द्वारा फर्स्ट, सेकंड माउंटिंग द्वारा, थर्ड है गुटी द्वारा और फोर्थ है सभी के द्वारा। यानी जो तीनों ऑप्शन है सभी के द्वारा या इन तीनों में से आपको एक, चारों में से आपको एक बताना है कि कौन सा है अमरूद में प्रवर्धन की विधि कौन सी उपयोग में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर मैं बताऊं तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी सभी विधियां अमरूद में प्रवर्धन के लिए उपयोग की जाती है। तो इसका फोर्थ आंसर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एसएसपी उर्वरक में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। यानी एसएसपी उर्वरक है सिंगल सुपर फास्फेट, उसमें कैल्शियम की मात्रा का कितनी पाई जाती है? यानी एसएसपी में 16% तो सल्फर पाई जाती है। ये तो सल्फर वाला उर्वरक है, तो इसमें कैल्शियम की मात्रा पूछी जाए तो आपको बताना है 19% इसमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है एसएसपी में, और 16% सल्फर पाई जाती है। इसमें सल्फर नहीं, फास्फोरस पाई जाती है। 16% फास्फोरस और 19% कैल्शियम एसएसपी में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कृषि की दृष्टि से सबसे विनाशकारी जल संरक्षण की अवस्था है। यानी कृषि की दृष्टि से सबसे विनाशकारी जल संरक्षण की अवस्था कौन सी है? तो आपको बताना है इनमें से ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। तो ऑप्शन है परत क्षरण, बौछार क्षरण, रील क्षरण या अवनालिका क्षरण। इनमें से आपको बताना कि कृषि की दृष्टि से सबसे विनाशकारी जल क्षरण की अवस्था है। तो उसका राइट आंसर हो परत क्षरण हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के 13वें क्वेश्चन की ओर। तो 13वां क्वेश्चन निम्नतम विकसित मृदा गण यानी सोइल ऑर्डर है। तो ऑप्शन है वर्टिसोल, ऑक्सीसोल, एंटीसोल या एरिडोसोल। यानी इनमें से आपको बताना है कि कौन सा नया सोइल ऑर्डर है इनमें से, न्यू सोइल ऑर्डर। तो उसका राइट आंसर वो एंटीसोल हो जाएगा। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि कौन सा नवनिर्मित मृदागण है, तो इसका एंटीसोल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में उद्यान निर्देशालय की स्थापना कब हुई? राजस्थान में उद्यान निर्देशालय स्थापना कब हुई? यानी हॉर्टिकल्चर ब्रांच निर्देशालय को यही होता है। तो इनमें ऑप्शन है कि 1957 में हुई, 1971 में हुई, 1985 में या 1989 में हुई। इनमें से आपको बताना है कि उद्यान निर्देशालय की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो 1989 राइट आंसर हो जाएगा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि उद्यान निर्देशालय की स्थापना कब हुई। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेता है एग्जाम। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में अनार व अमरूद हेतु कौन सी बहार उपयुक्त है? राजस्थान में अनार व अमरूद की फसल लेते हैं अपन, तो उनमें से कौन सी बहार उपयुक्त रहती है? तो आपके सामने स्क्रीन के सामने ऑप्शन है हस्तबहार, अम्बे बहार, मृग बहार या उपरोक्त सभी। यानी इनमें से आपको बताना है कि कौन सी बहार उपयुक्त रहती है राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर है वो मृग बहार हो जाएगा। मृग बहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अनार व अमरूद में मृग बहार सबसे उपयुक्त रहती है राजस्थान में।